हम लोग हैं बड़ौदरा में संकल्प भूमि पे आज यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर नमन किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर संकल्प लिया था और संकल्प लेने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। जो दबे कुचले पीड़ित समाज के लोग थे उनको गुरमत गुलामी से निकाला और भारत का संविधान दिया, सभी को हक और अधिकार दिए। हमारे साथ ये भाई साहब हैं जिनके हाथ में साइकिल है और साइकिल के बहुत मोटे मोटे पहिए हैं। उस पर सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है और उसके ऊपर पंचशील के झंडे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? मैं गौतम बुद्ध, गांव माणेकपुर, तहसील मानसा, जिला गांधीनगर, गुजरात से 11 जुलाई 2016 में मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है। मुझे ये मिशन पे निकलने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि भारत के अंदर SC ST OBC यानी कि बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी भारत के अंदर 85% है। फिर भी 15% वाला 15% जिसकी आबादी है वो सरकार बनाता है और पूरे भारत को चलाता है। तो मैंने एक गोल बनाया है 11 जुलाई 2045 तक कि दीदी मायावती जी को PM बनाना है एक बार। जी, आप बहन मायावती जी को PM बनाने के लिए निकले हैं। 2016 से लेकर के अब चल रहा है 2022, यानी कितना साल हुआ? 7 साल हो गया। 7 साल में आप कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना आपने दूरी तय की है? किन किन लोगों से आप मिले हैं? मैंने अभी गुजरात के 32 जिले और 195 तहसील प्लस उनके गांव 1,19,390 किलोमीटर में काट चुका हूं। जी, 1,90,300 किलोमीटर आप काट चुके हैं। तो आपको जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है और आपको वहाँ से क्या मिल रहा है लोगों से? मुझे कई जगहों से अच्छा भी अनुभव मिला है। कई जगह पे मुझे कैसे काम करना है वो भी मुझे मिला है, क्योंकि मैं घर पे रहता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मिशन क्या है और मिशन में कैसे काम किया जाता है। मैंने मान्यवर कांसीराम साहब जी को पढ़ा तो उन्होंने बोला था कि जिसकी जितनी बस्ती भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि अपनी 85% है तो दिल्ली में अपनी 85% सरकार में अपनी भागीदारी होनी चाहिए, उतनी गुजरात विधानसभा में होनी चाहिए। आपके ऐसा मन में क्यों आया कि आप बहन मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? उनसे ऐसी आपको क्या आशा और उम्मीद है? क्योंकि वो संविधान की शिथिलिटी की वारिस है, वो भी SC कास्ट से है और मैं भी SC कास्ट से हूँ। और अभी के वर्तमान सरकार है वो डिजिटल छुआछूत रखती है। डिजिटल मतलब जैसे मोबाइल है ना, स्क्रीन टच, ऐसे डिजिटल रखती है। आज़ादी को आज 75 साल ख़त्म होने को आए, लेकिन हमारा बहुजन समाज आज भी आज़ाद हुआ नहीं है। कहीं बच्चों को स्कूल में पानी पीने के मटके को छूने के लिए जान देनी पड़ती है, तो कहीं नदी में नहाने के लिए जान देनी पड़ती है। घोड़े पे बैठते तो भी लोगों की आंखें जल जाती है। शादी में अच्छा कपड़ा पहन लेते तो भी लोगों की जान और आंख जल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिजिटल ज़माना है और डिजिटल छुआछूत रखते हैं ये लोग। आपने कहा कि बहन जी भी SC हैं और आप भी SC हैं, लेकिन गौतम बुद्ध तो ये कह के गए इस देश बौद्ध में भारत होना चाहिए और ये जातियां खत्म होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि भारत बौद्धमय बने। जैसे कि मेरा नाम गौतम बुद्ध है तो मैं भी भारत को बौद्धमय बनाने में जुड़ा हूँ। पर जो लोग मेरे साथ छुआछूत रखेंगे उसके लिए तो मैं 100% कट्टरता से रखूँगा, ताकि उसको भी मालूम पड़े कि हमारा भी किसी से पाला पड़ा है। आप ये जो 2016 से लगातार आप घूम रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं मिशन मूवमेंट का, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या परेशानी आती हैं? मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी बारिश होता है, कभी कभी ठंड होती है, कभी कभी खाना मिलता है, कभी कभी होटल आता है तो जेब में मनी नहीं होता है, जेब में मनी होता है तो जब होटल भी नहीं आता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा भी होता है। और मैं जब बाबा साहब को पढ़ता हूँ उस टाइम में कांसीराम साहब, तथागत बोध और बाबा साहब को पढ़ता हूँ तो उनके जो विचार होते हैं और उनके साथ जो बना था, हाथ से बने थे, ऐसे हाथ से मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि उस टाइम ये मोबाइल नहीं था तो वो जिक्र नहीं कर सकते थे। मैं तो अभी के लाइव फेसबुक करके भी जिक्र कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा आज मुझे नहीं मिला तो कल अच्छा खाने में